हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी की जय। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। महाराज के गुणगान में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। महाराज के इतने गुण हैं, महाराज तो गुणों के सागर हैं वास्तव में। बस दो गुण जो महाराज के अंदर नहीं है वो हैं तमोगुण और रजोगुण। वो बस महाराज के अंदर नहीं है, लेकिन सत्वगुण और उसके ऊपर के जो दिव्य गुण हैं वो तो महाराज के अंदर निश्चित रूप से उपस्थित हैं। और महाराज के साथ हालांकि मैं बहुत तो संग नहीं कर पाया, इतना सौभाग्य मेरा नहीं रहा, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो मैं संग कर पाया वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल था। और अगर आप महाराज की बायोग्राफी भी अगर पढ़ें, महाराज शुरू से ही महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अपनी यंग एज में महाराज घर से भाग गए थे भगवान की तलाश में, और ब्रह्मचर्य का पालन वो कर रहे हैं। तो एक बार किसी ने बोला था उनको, एस्ट्रोलॉजर ने, कि तेरे जीवन में तो स्त्री सुख नहीं है। तो महाराज बड़े खुश हो गए थे, ओ मेरे जीवन में स्त्री का दुख नहीं है। तो वही वो दैट वे वो ही इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू सेक्स लाइफ, अपोजिट जेंडर। तो महाराज ये सारे जो अट्रैक्शंस है संसार के उनके परे हैं महाराज। तो ये महाराज की बहुत दिव्यता है। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ही इज़ अ ब्रह्मचारी। और श्री प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय रहे हैं शुरू से। इनफैक्ट एक समय श्री प्रभुपाद जी किसी को डांट लगा रहे थे, तो डांट लगा रहे थे, शायद मेरे ख्याल से किसी ने टाइम से घंटा नहीं बजाया था, जो 1 बजे 2 बजे 3 बजे बजता है, तो उसने टाइम से नहीं बजाया था। तो प्रभुपाद जी डांट लगा रहे थे कि आपको अटेंटिव रहना चाहिए अपनी सेवा में। तो तभी नवोगेंद्र महाराज रूम में उन्होंने एंट्री की। जैसे उन्होंने रूम में एंट्री की तो उन्होंने महाराज को लगा कि ना प्रभुपाद जी गुस्से में, लगता है तो डांट वाट पड़ेगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे ही नवोगेंद्र महाराज को देखा, महाराज को देखते ही श्री प्रभुपाद जो है एकदम मुस्कुराने लगे। कहते अरे नवोगेंद्र, अरे तुम कहाँ थे, और क्या चला तुम्हारा प्रचार। तो महाराज को बहुत ही स्नेह के साथ बड़े प्रेम से श्री प्रभुपाद जी मिले। तो ये बताता है कि किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी का श्री नवोगेंद्र महाराज जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। और महाराज की प्रीचिंग स्टाइल, ओह दैट्स रियली इनक्रेडिबल। महाराज सच बोलते हैं, सच को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं महाराज। और प्रचार करने के लिए बड़ा विजन रखना हो, या चाहे अपने डिसाइपल को एम्पावर करना हो कि यू हैव पॉलिटिकल पार्टी, महाराज तो बड़ा सोचते हैं प्रचार में। जो कुंभ होता है तो महाराज का जैसे अखाड़े बड़े बड़े संत जी महात्मा जी होते हैं, उनमें भले कुछ ना हो लेकिन वो ऐसे चौड़े होकर निकलते हैं। तो महाराज ने कहा, ओ भाई हम हरे कृष्णा डिवोटी हैं, हमारे पास तो भक्ति का ज्ञान भी है, हम लोग विनम्र रहते हैं, तो हमको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। तो महाराज ऑल्सो गोज इन अ बिग वे, बट दैट्स बिकॉज ऑफ प्रीचिंग। महाराज प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन वैसे महाराज विरक्त हैं, महाराज को मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, महाराज विरक्त हैं। महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान, इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है श्री महाराज जी। सो प्रीचिंग में महाराज बहुत ही बेबाक हैं, बहुत ही निर्भय हैं, और सच को बोलने वाले हैं, और बहुत ही मधुर कीर्तन करने वाले हैं। उनके कीर्तन मुझे बहुत ही अधिक पसंद है, स्पेशली जब वो तुलसी कार्तिक कीर्तन गाते हैं, तो उससे पहले ना महाराज अंग्रेजी में उसकी पूरी ट्रांसलेशन बोलते हैं, और वो इतनी सीमलेसली बोलते हैं, इतने स्मूथली बोलते हैं, बिना किसी हिचक के बोलते हैं, एक बार ही फंबल नहीं करते महाराज। और वो बोलने के बाद फिर वो तुलसी आरती गाते हैं। तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मैंने जितनी भी तुलसी आरती अब तक सुनी है, उसमें सबसे अधिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है मेरा तुलसी आरती सुनने का, तो वो रहा है हिज होलीनेस नवयोगेंद्र महाराज जी के द्वारा। साथ ही महाराज की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, या फिर जैसे जो कविताएं महाराज बोलते हैं, जैसे जब इतना कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, इस प्रकार की महाराज की जो पोएम्स हैं वो ना लोग याद रख जाते हैं। ओह, सो इस तरह की डे टू डे लाइफ की भाषा में सूत्रों को देना, फिलोसफिकल सूत्रों को देना, ये महाराज की एक्सपर्टीज़ है। इसलिए महाराज ने ऐसे कई सारी कविताएं महाराज ने लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायर करता है लोगों को कि तुरंत टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं डाउनलोड। तो ये महाराज की स्पेशलिटी है प्रीचिंग की। सो महाराज बहुत ही निर्भय है अपनी प्रीचिंग के अंदर। कीर्तन महाराज बहुत ही मधुर है और बहुत ही भाव से भरे हुए हैं। अक्सर मैंने देखा महाराज जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी भक्त का क्या भाव रहा है, उस भाव में उसने भगवान के साथ क्या बोला और भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, ये स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारी तो आंखें रेगिस्तान है, पता नहीं कब इनमें आंसू आएंगे, लेकिन महाराज तो भावनाओं में इतने भरे हुए हैं, भक्ति की भावनाओं में। और भावुक नहीं, मतलब सेंटिमेंटल वाला भाव नहीं, शास्त्रिक, शास्त्रों पर आधारित जो भक्ति के भाव होने चाहिए वो महाराज के अंदर भरे हुए। महाराज इज फुली सैचुरेटेड विद सच इमोशंस। और क्योंकि महाराज इतने प्योर हैं, इसलिए महाराज का डांट लगाना भी अच्छा लगता है। महाराज कभी भी डांट भी लगाते हैं। जैसे मुझे याद है एक समय मैं महाराज को चरणामृत दे रहा था, तो मैं हौले हौले दे रहा था, तो महाराज ने कहा घर लेके जाएगा क्या और डाल, तो मैंने महाराज को चरणामृत दिया। तो लेकिन वो डांट खा के अच्छा लगा, कहते यार वाकई मैंने क्या घर लेके जाना है महाराज को दोनों। और मैंने महाराज को फिर चरणामृत दिया। और एक समय मैंने महाराज को द्वारका में इनवाइट किया था, तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज लेक्चर ना अंग्रेजी में देना है, क्योंकि ना सैटरडे है, तो सैटरडे लव फीस में हम अंग्रेजी में क्लास होती है, संडे को हिंदी में होती है, तो आज सैटरडे है तो इसलिए आपको अंग्रेजी में क्लास देनी है। तो महाराज क्लास से पहुँचे और महाराज ने सबसे पूछा कि अच्छा आप में से कौन कौन है जो कि हिंदी जानते हैं, तो सबने हाथ खड़े कर दिया। अच्छा कौन कौन अंग्रेजी जानते हैं, तो 90% लोगों ने हाथ खड़े किए थे।
महाराज ने कहा तो आप सब यानी कि हिंदी जानते हैं। देखो क्या है जी, अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, अपनी औलाद अमोघ लीला को यहीं पे छोड़ गए। इसको अंग्रेजी का बड़ा शौक है जी, कहते हैं मुझसे अंग्रेजी में लेक्चर दो जी, जबकि सारे हिंदी समझने वाले हैं यहाँ पर। सो लेकिन वो जो था दैट वाज वेरी डिवाइन, वेरी अफेक्शनेट, मतलब स्नेह से भरा हुआ जो उनके जो डांट लगाना है बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वैसे वो डांट लगाना तो बुरा लग जाता है, लेकिन एक शुद्ध हृदय का व्यक्ति शुद्ध भावना के साथ एक ऊंची चेतना वाला व्यक्ति जब कोई डांट लगाता है तो लगता है भाई ये तो कृपा हो गई जी हमारे ऊपर। तो ये कृपा मेरे को कपल ऑफ टाइम्स मिली है, लेकिन वो बहुत मेमोरेबल रही और बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस था महाराज के साथ। तो इसमें महाराज जब डांट भी लगाते हैं तो अच्छा लगता है, वो उसमें महाराज का अपनापन लगता है, क्योंकि महाराज कहीं ना कहीं ये अधिकार जताते हैं कि मेरे को यह हक है कि मैं तुमको डांटूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे जैसे हो। तो कहीं ना कहीं वो हक नज़र आता है महाराज का जब वो डांट लगाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जब द्वारका में आए थे तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था महाराज के साथ। और ऑफकोर्स महाराज वैसे डांट भाई लगाए, लेकिन हृदय तो उनका मक्खन के जैसा है, वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट, करुणा से भरा हुआ है। और किस तरह से महाराज दिव्य हैं, oh that's really amazing. In fact, कुछ डिवोटीज they were sharing about the preaching of महाराज to his holiness गोपाल कृष्ण महाराज। तो महाराज के शब्द ये थे, नवयुगेंद्र महाराज he is transcendental, he is just transcendental. So इस प्रकार से his holiness गोपाल कृष्ण महाराज भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे महाराज जी की। So ये महाराज का स्वभाव है, और महाराज इज एक्चुअली वेरी ट्रांसेंडेंटल। एक बार एक व्यक्ति था, उसने चैलेंज किया कि ना क्या भक्त लोग, क्या ये जो गेरवे कपड़े में है ये आलसी लोग कुछ ना करते ये लोग। तो ये बात जो है महाराज को पता लगी, महाराज ने कहा कि भाई अच्छा तुमको लगता है ये गेरवे कपड़े वाले जो हैं आलसी लोग कुछ नहीं करते, ठीक है चलो अब जो जो मैं करूँगा तुमको मेरे साथ वो करना है, और मैं जब सोऊंगा तुमको तभी सोना है। तो महाराज ने क्या किया, महाराज ने अब तो अपना जीवन शैली शुरू की, उसमें नाम जप कर रहे हैं महाराज, प्रचार कर रहे हैं महाराज, ट्रैवलिंग कर रहे हैं महाराज, डिसाइपल से मिल रहे हैं, और रात को फिर महाराज कीर्तन कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। वो सोना चाहे महाराज का सोना नहीं है, जब मैं सोऊंगा तब सोना है। वो रात को वो सोया नहीं, महाराज के साथ वो भी जगा रहा। अगले दिन उसकी हालत खस्ता हो रखी थी वो, तो महाराज तो भी चल रहे हैं बिकॉज महाराज इज ट्रांसेंडेंटल, जैसे कि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, और महाराज है भी ट्रांसेंडेंटल। सो अगला पूरा दिन जब बीता तो शाम तक होते होते इस व्यक्ति का सारा पेट्रोल खत्म हो गया था। महाराज ने कहा नहीं नहीं देखो सोना नहीं हुई ना, जब मैं सोऊंगा तब सोना है। और महाराज अगली रात भी जग गए, महाराज हरि नाम ले रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, और रात भर जग रहे हैं महाराज, नाम जप कर रहे हैं। अगले दिन महाराज फिर कंटिन्यू हो गए। अब तो वो पूरी तरह से पंचर हो चुका था। महाराज जी गलती हो गई महाराज, भक्त लोग दिव्य होते हैं और गिरवे कपड़े में और कोई दिव्य हो चाहे ना हो, लेकिन महाराज आप तो दिव्य हैं महाराज। सो ये महाराज की दिव्यता है। 3 दिन तक महाराज सोनी, ही वॉज जस्ट इन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। तो कितनी ज़्यादा नाम प्रीति होगी, कितनी ज़्यादा हरि कथा में रुचि होगी महाराज की, ये तो ये देख के पता लगता है कि महाराज खाना पीना सोना इसके परे जा चुके हैं महाराज। सो इसलिए ये उनकी 25th व्यास पूजा एनिवर्सरी है, प्लैटिनम जुबली है। तो हम तो प्रार्थना करते हैं महाराज जी डायमंड जुबली भी हो, यानी कि 100th व्यास पूजा। सो वी प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, और आज पूरी दुनिया को महाराज के जैसे शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है। सो महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और महाराज का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे, और हम उनकी पूरी तरह तो नहीं सही लेकिन कुछ परसेंटेज भी अगर हम समर्पित हो जाएंगे हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। सो उनकी व्यास पूजा के उत्सव के दिन मैं महाराज के चरणों में शतशत नमन करता हूँ, उनकी कृपा की याचना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। His Holiness नवयुगेंद्र स्वामी महाराज जी की जय। His Holiness नवयुगेंद्र स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। प्लैटिनम जुबली महामहोत्सव की जय। एंड यू प्रे फॉर द डायमंड जुबली महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।